हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक्सेल की बहुत अमेजिंग ट्रिक सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सम निकालेंगे, हम काउंट इफ का भी फॉर्मूला यूज करेंगे, रिमूव डेटा में से कैसे डुप्लीकेसी रिमूव किया जाता है। कोई टेबल दिया गया है तो उसमें से कैसे डुप्लीकेट आप डेटा रिमूव कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग हम यूज करेंगे, सैलरी में से हाईएस्ट वगैरह निकालेंगे डेटा। इट मीन्स आप एक ही इसमें एक ही डेटा में हम कई सारे फॉर्मूला सीखेंगे और कई सारे एक्सेल के ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डेली बेसिस पे कोई रिपोर्ट वगैरह रेडी कर रहे हैं या कोई डेटा वगैरह बना रहे हैं आप, इनबाउंड का या कलेक्शन का हो या फिर सेल्स का हो या फिर आउटबाउंड प्रोसेस का हो, कोई भी हो डेटा दोस्तों, तो उसमें ये सारे एक्सेल की ट्रिक यूजफुल है। मतलब इस्तेमाल में आती ही है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको फिल्टर यूज करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज डेटा फिल्टर करो, तो डिपार्टमेंट वाइज डेटा फिल्टर करेंगे। देन हम आ जाएंगे डेटा डेटा में, डेटा टैब में आएंगे, फिल्टर यूज करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज हम Z2A कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स के आ गए, देन आईडी डिपार्टमेंट, देन एचआर डिपार्टमेंट, देन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। इट मीन्स हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज डेटा शॉर्ट हो गया। कैसे डेटा शॉर्ट किया जाता है दोस्तों, कई लोगों को नहीं पता रहता है, तो हम डेटा ऐसे शॉर्ट करते हैं। देन सैलरी, यह सेकंड क्वेश्चन हमको दिया गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि सैलरी का हमको टोटल करके बताओ। तो ठीक है, तो हम डी कॉलम में आ जाएंगे, रो नंबर 17 इज इक्वल्स टू SUM प्रेस करेंगे, टैप प्रेस कर देंगे, SUM लिखे, फॉर्मूला आ गया, टैप प्रेस कर देंगे। देन पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे सैलरी का जो टोटल अमाउंट है 5,43,000। इट मीन्स हमारा ये आउटपुट यहाँ पर आ गया। आप अगर कलरिंग कर देते हम, तो हमारा सम का फॉर्मूला हमेशा नंबर पे कैलकुलेट होता है, टेक्स्ट पे नहीं होता है। कोई भी टेक्स्ट पे आप करेंगे तो नहीं होगा, सम का फॉर्मूला आपका नंबर्स पे ही कैलकुलेट होगा। सम कैसे यूज किया जाता है ये हमने ट्रिक सीखे। सेकंड वन, अभी हमको यहाँ पे फाउंड आउट करना है कितने एक्टिव एम्प्लॉई है। हमको ये जानना है, सपोज आपके आपके मैनेजर ने या आपके बॉस ने कभी आपको बोल दिया हमको ये बताओ ये मंथ में कितने एक्टिव एजेंट है, तो आप एक एक तो काउंट करेंगे नहीं। जैसे इधर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, हमारे पास अगर 500 1000 का डेटा है तो एक एक कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले ई कॉलम है, रो नंबर 17 में आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू काउंट लिखेंगे दोस्तों। हमको लेना फोर्थ वन, टैप प्रेस कर देंगे। देन रेंज हमसे पूछ रहा है, रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। ई2 से लेकर E16 तक, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखेंगे हम एक्टिव। हमको जानना है हमारे पास कितने एजेंट एक्टिव है। ठीक है, तो हम देखेंगे 11 एजेंट हमारे पास एक्टिव है। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा डेटा काउंट परफेक्ट है। डेटा में जाएंगे, फिल्टर यूज करेंगे, देन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एक्टिव एजेंट कितने हैं हमारे पास, पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास टोटल 11 एजेंट एक्टिव है। ठीक है, तो हमारा ये आउटपुट करेक्ट है। देन यहाँ पर फोर्थ वन में हम देखेंगे डुप्लीकेट रिमूव करना है, सिटी कॉलम में डुप्लीकेट सिटी रिमूव करना है। हमारे पास जो सिटी कॉलम है दोस्तों, ये सिटी कॉलम, इसमें से हमको डुप्लीकेसी रिमूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद रिमूव एंड डुप्लीकेट करेंगे दोस्तों, अनसिलेक्ट कर देंगे पूरे चेकबॉक्स को। हमको सिटी वाइज जो भी डेटा है वो रिमूव करना है। ठीक है, तो सिटी को अनसिलेक्ट करेंगे, सिटी को प्रेस करेंगे तो 7 डुप्लीकेट था, उसमें से 8 यूनिक बचे। तो यहाँ से हमारा डुप्लीकेट दोस्तों कई बार नंबर्स वगैरह डुप्लीकेट होते हैं तो उसमें से रिमूव करना रहता है। तो हम नंबर वाइज भी डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन आएंगे हम फिफ्थ वन में, कंडीशन हमको यूज करना है। यहाँ पर दिया गया फिफ्थ क्वेश्चन, हमारे बॉस ने कहा है कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू आप हमको बताओ कि इनएक्टिव, जहां पर इनएक्टिव लिखा हो वहां पर रेड जोन में दिख जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंट्रोल ए से डेटा सिलेक्ट करेंगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे। देन सेकंड वन चूज करेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। यहाँ पर सेकंड वन चूज करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे, इक्वल टू में इनएक्टिव लिखेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में हम रेड जोन दे देंगे। हमारे बॉस ने कहा है कि आप रेड जोन में दिखाइए जो भी एजेंट इनएक्टिव है। ठीक है, तो इनएक्टिव इनएक्टिव रेड रेड कलर चूज कर लीजिए, ओके प्रेस कर दिए। तो आप देखेंगे
कि इनएक्टिव जो एजेंट है वो यहाँ पे दिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर चलो मैं एक रो यहाँ पर ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं नीता लिख देती हूँ। तो यहाँ पर भी रेड जोन दिखा है। इट मीन्स जहां जहां पे इनएक्टिव होगा, मैं चलो इसे इनएक्टिव कर देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनएक्टिव लिखा तो बाय डिफॉल्ट उसका कंडीशन इनएक्टिव हो गया। इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई एपीआई रिपोर्ट बना रही है, अटेंडेंस वगैरह बना रही है, एजेंट का परफॉर्मेंस बना रहे हैं, तो उसमें हाईलाइट करना पड़ता ताकि ऑन द स्पॉट दिखने पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हाईलाइट करके खुद ब खुद डेटा दिख जाए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग हम यूज करते हैं। देन सिक्स्थ लास्ट है हमारा सैलरी हाईएस्ट। कभी भी आपको बोला जाए कि जो भी रेवेन्यू है वो सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हमको टॉप पे देखना है, तो टॉप पे देखने के लिए डेटा हम शॉर्ट करते हैं। तो डेटा में जाएंगे, देन डेटा टैब में फिल्टर यूज करेंगे। तो हमको ये जाना है सैलरी हाईएस्ट टू लोएस्ट शॉर्ट करो। तो जेड टू ए करेंगे दोस्तों, हाईएस्ट चाहिए, जेड उल्टा जाएंगे। तो जेड टू ए की है। तो 55,000, 52,000, 47,000, इट मीन्स हमारा हाईएस्ट जो भी अमाउंट था सैलरी का वो टॉप पे दिख गया। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है दोस्तों, और ये डेली बेसिस में आपके ऑफिस में यूज आने वाली ट्रिक है। तो आप प्लीज आप डेली अपने काम में ही यूज कीजिए, बिकॉज ऑफ आप अपने काम में यूज करेंगे और जितना ज्यादा डेली बेसिस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका काम आपसे फास्ट होगा। जिधर आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, उधर आप आधा घंटे में अपना काम फिनिश कर सकते हैं, जिससे आप दूसरा कुछ भी काम सीख सकते हैं और ज्यादा काम में आप अपना एक्सपर्ट हो सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।